कांग्रेस पार्टी में कोई भी निर्णय दबाव से नहीं होते हैं, सर्वसम्मति से होते हैं, कंसेंसस बिल्डिंग से होते हैं और एक व्यक्ति का एक फिटमेंट होता है। कोई व्यक्ति तेंदुलकर को आपने चौथे नंबर पे खिलाया तो वो इतने सक्सेसफुल नहीं हुए, पर सचिन तेंदुलकर एज ए ओपनर वाज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड। ये जो कांग्रेस की टीम है ना, उसमें आप ये कह रहे हैं कि उसको वहां से वहां क्यों कर दिया। हर व्यक्ति का बेस्ट फिटमेंट होता है, वो उस बेस्ट फिटमेंट में सबसे बेस्ट स्कोर करता है और वो स्कोर अब 50 के ऊपर कांग्रेस की सीटें जा रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर गौरव वल्लभ हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज तक में। धन्यवाद। एक फाइनल लिस्ट जारी हुई और काफ़ी उथल पुथल देखने को मिली है, सीट्स बदली गई हैं और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हरीश रावत को बदलाव देखने को मिला है। देखिए, जो स्टेट लीडरशिप और सेंट्रल की एआईसीसी की जो सीईसी है, उसने मिलके जो बेस्ट फिटमेंट होता है एक व्यक्ति का एक एरिया के प्रति, उस एरिया के प्रति उसके डेवलपमेंट के क्या विचार है, उस एरिया में उसका कितनी लोकप्रियता है, इसके आधार पे निर्णय किया गया। और मैं आपको बड़ी हम्बल वे से कहता हूँ कि 2/3 से ज़्यादा सीटें कांग्रेस पार्टी जीत रही है और ये भारतीय जनता पार्टी के मंत्री भी मान रहे हैं। एक मंत्री रेखा आर्य जी ने स्वीकार किया पब्लिकली कि उनके राज्य में बेरोजगारी चरम पर है, पलायन चरम पर है, लोगों को पैसा उनके हाथ में देना चाहिए। जो हमने 4 धाम 4 काम की बात करी, चारों माने उन्होंने। तो जब मंत्री चुनाव से पूर्व ये मान रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि मुख्यमंत्री चुनाव हार रहे हैं। गौरव जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस तरीके से एक और नेता रामनगर के लिए कोशिश कर रहे थे लगातार, कहीं वो दबाव तो नहीं, क्योंकि हरीश रावत का हार जाना अगर चुनाव में, वो एक बड़ा खराब संकेत हो सकता है। तो सबसे पहले तो आपका मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने ये तो मान लिया कि अब हरीश रावत जी बहुत बड़ी मेजोरिटी से जीत रहे हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी में कोई भी निर्णय दबाव से नहीं होते हैं, सर्वसम्मति से होते हैं, कंसेंसस बिल्डिंग से होते हैं और एक व्यक्ति का एक फिटमेंट होता है। कोई व्यक्ति तेंदुलकर को आपने चौथे नंबर पे खिलाया तो वो इतने सक्सेसफुल नहीं हुए, पर सचिन तेंदुलकर एज ए ओपनर वाज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड। तो हर व्यक्ति का एक फिटमेंट होता है। कोई व्यक्ति फास्ट बॉलर है, कोई स्पिन बॉलर है, कोई फर्स्ट डाउन आता है, कोई ओपन अप करता है, कोई सेकंड डाउन आता है, कोई विकेट कीपिंग करता है, कोई लीडरशिप करता है। विकेट के पीछे खड़े खड़े धोनी जी लीडरशिप करते रहते थे, जिससे भारत मैच जीता था। तो हमारी जो कांग्रेस की टीम है ना, उसमें आप ये कह रहे हैं कि उसको वहां से वहां क्यों कर दिया। हर व्यक्ति का बेस्ट फिटमेंट होता है, वो उस बेस्ट फिटमेंट में सबसे बेस्ट स्कोर करता है और वो स्कोर अब 50 के ऊपर कांग्रेस की सीटें जा रही है। गौरव जी, एक परिवार से एक ही सीट की बात की शुरुआत हुई थी, पहले ये आंकड़ा चेंज हुआ यशपाल आर्या जी के परिवार को लेकर और फिर अब हरीश रावत जी की खुद बेटी चुनाव मैदान में है। देखिए, मैं इस बात से असहमत नहीं हूँ कि हमने बात की थी, एक परिवार एक सीट की बात की थी, उसको हमने अंत तक प्रयास किया कि हम उस पे अडिग रहें। पर राजनीति में कई निर्णय आदमी की लोकप्रियता, उस व्यक्ति का उस क्षेत्र से जुड़ाव, उस व्यक्ति का उस क्षेत्र में कंट्रीब्यूशन के आधार पर लेने पड़ते हैं। तो जो भी हमने निर्णय लिए हैं वो उस आधार पे लिए हैं कि जो लोग नीति, नियत और नेतृत्व में उस क्षेत्र के लिए बेस्ट हो, उसका हमने निर्णय किया है। तो 1-2 एक्सेप्शन हमने इसके किए हैं, पर आपकी बात से मैं असहमत नहीं हूँ। शुरुआत हमने वैसे की थी, पर जैसा मैंने आपको कहा कि कई बार निर्णय क्षेत्र के आधार पे, लोकप्रियता के आधार पे, उस व्यक्ति का उस क्षेत्र में कंट्रीब्यूशन के आधार पे, उस व्यक्ति का पार्टी में कंट्रीब्यूशन के आधार पे, उस व्यक्ति का पूरे राज्य की लोकप्रियता के आधार पे लेने पड़ते हैं। मेरा आज के लिए आखिरी सवाल, 40 साल पुराने साथी चले गए हैं आपको छोड़कर, किशोर उपाध्याय। सबसे पहले तो उनको शुभकामनाएं। पर किशोर जी, जिनका मैं व्यक्तिगत रूप से सम्मान करता हूं, उनका आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट पार्टी के प्रति कम था। क्यों कह रहा हूं मैं ये बात कि जब पार्टी आज मुश्किल समय में है, जब मुश्किल समय में कोई पुराना साथी छोड़ के जाता है
तो आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट का अभाव लगता है। और मैं उसका एक उदाहरण देता हूँ कि जैसे माला होती है, माला में हजारों पुष्प होते हैं और जब आप माला को थोड़ा सा हिलाते हो, जो पुष्प माला से एक रूप नहीं होता है, जस्ट लटका हुआ होता है, वो उस माला से बाहर निकल के गिर जाता है। तो जो लोग आइडियोलॉजिकली नीति, नियत और नेतृत्व से जुड़े हुए हैं, वो माला को आप हिलाते रहो, माला टूट जाएगी पर वो लोग नहीं टूटेंगे। वैसे ही कांग्रेस के लाखों करोड़ों कार्यकर्ता है, पर जो लोग सिर्फ अटके हुए थे, वो उस माला से एक रूप नहीं हो पा रहे थे। जो लोग कांग्रेस की जो प्रीमाइस है, क्या प्रीमाइस है कांग्रेस की? इंक्लूसिव डेवलपमेंट की प्रीमाइस है। क्या बेस है कांग्रेस का? इंक्लूसिव डेवलपमेंट, सेकुलरिज्म, साइंटिफिक टेम्परामेंट। जो उस आइडियोलॉजी के साथ कमिटेड लोग हैं, आप उस आइडियोलॉजी के साथ कमिटेड लोगों के लिए आप कितना भी हिलाते रहो, वो नहीं निकलेंगे। पर जो सिर्फ अटके हुए होते हैं, आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट का अभाव होता है, वो जरा से हिलते ही वो निकल जाते हैं। मेरी उनको शुभकामनाएं हैं, पर मैं ये कहूँगा कि उनका कांग्रेस की प्रति आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट का अभाव था। आज तक से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत साफ है, प्रोफेसर गौरव वल्लभ का सीधे तौर पर यह मानना है कि राजनीति में कभी कभी कुछ निर्णय बदलने पड़ते हैं। वहीं दूसरी ओर अपने पुराने साथी को जाने को लेकर उनका साफ तौर पर यह मानना है कि कभी कभी माला से कुछ फूल अटके होते हैं जो अंत में नीचे गिर जाते हैं, अलग हो जाते हैं। कैमरामैन अफजाल अहमद के साथ दिलीप सिंह राठौड़, देहरादून।